क्योंकि मेरे पास आंसर नहीं था उस क्वेश्चन का। 2 साल के बाद में 2021 में मैंने गूगल ज्वाइन करी। What projects are you undertaking? Which company are you working for? कि भाई मुझे ऐसा ऐसा सिनेरियो है, ऐसे ऐसी चीज चाहिए। Hi, everybody. Welcome to the Marketing Tarot, the podcast where we pull a card, spark a conversation, and uncover the strategies marketeers are actually living right now. I'm your host, Charu, and today's guest is a powerhouse in performance marketing. He's a programmatic advertiser and strategist who's mastered the art of turning data into growth. Shyam Mundara, welcome to the show. Thank you, Charu ji. Glad to meet you. Yes, same here. Thank you so much for being here, Shyam. And let's start, from the beginning. Tell us what's your story, how you got into marketing, what's your journey? Go ahead. Sure. First of all, thanks to give me present my journey in kind way. बिकॉज इन टूडेज टाइम मैंने नहीं देखा है कि कोई बता रहा है कि हाँ आपकी जर्नी बताओ या टेल मी अबाउट योर सेल्फ लाइक दैट। बिकॉज टेल मी अबाउट योर सेल्फ इन कंपनी टर्म्स अभी तक क्या किया है काइंड ऑफ। बट इन माई जर्नी आई वॉज स्टार्टेड इन 2018 एंड एट दैट टाइम मैं जस्ट सीख रहा था, जस्ट इंथुजियास्ट था। बिफोर दैट मैं एक कंपनी में वर्कर था। ओके मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया। आई एम नॉट डन एनी हाई फाई एजुकेशन एंड बी काइंड ऑफ नो एनी नथिंग बिकॉज फैमिली बैकग्राउंड इज रियली बिलो द मिडल क्लास एंड दैट्स व्हाई माय फादर इज वर्किंग इज इन कंपनी, माय मदर आल्सो वर्किंग इन बोटिंग, सिलाई काम वगैरह करती थी। एंड मम्मी के पास मतलब पुणे मुंबई दूर दूर से मतलब कस्टमर्स आते थे। सो दैट्स व्हाई मम्मी इज सोनली पर्सन हु कैन हैंडल द हाउस होल्ड ग्रोसरी एंड ऑल द स्टफ। बट बेसिकली उस वहां से मुझे एक इंस्पिरेशन मिला जब मेरे दोस्त ने मुझे बोला, जब मैं कंपनी में जा रहा था 12 घंटे की शिफ्ट हुआ करती थी, तब मुझे उसने मैं नाइट शिफ्ट को जा रहा था भाई 7 बजे को छोड़ता, 7 to 7 का एक ये होता था, रात को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक। तो वो मुझे छोड़ने आया था फर्स्ट टाइम। मैं बताना चाहूंगा उसका नाम रविंद्र नरवाड़े। ओके तो उसने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था, आज भी मतलब याद है, अगर मैं किसी को भी पूछूं तो उसका आंसर नहीं मिलेगा आपको। ओके उसने पूछा था शाम को आज से 5 साल बाद खुद को कहा दे। लग गई मुझे वो चीज। मैं उस मतलब काम करने के बाद हम वापस सो जाते थे, मतलब हमारे जो मैनेजर थे काइंड हार्टेड पर्सन थे, बहुत अच्छे थे, आज भी हम कनेक्शन में हैं। तो मैं सोया नहीं रात भर क्योंकि मेरे पास आंसर नहीं था उस क्वेश्चन का। और मुझे ऐसा लगता था ना कि मुझे सब पता है, मुझे पूरा पता है, तो मेरे पास आंसर नहीं उस चीज का। तो मैं सोया नहीं कि हाँ लिटरली मैं कहाँ देख रहा हूँ खुद को 5 years आफ्टरवर्ड, कि मैं आगे कहाँ देख रहा हूँ खुद को, मेरा फ्यूचर क्या है कुछ भी नहीं। आई एम लिटरली नल एट दैट टाइम। सो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए तो मैंने थोड़ा स्टडी करना शुरू किया। तब आईटी का बूम उतना था नहीं बाय द वे, क्योंकि मैं मैकेनिकल फील्ड से था उस टाइम पे। आईटी इन द सेंस की आईटीआई एंड डिप्लोमा बस इतना ही होता था, उसके ऊपर हमें कुछ समझता नहीं। सो एट दैट टाइम मैंने वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते करते डिप्लोमा किया। उसके बाद में जॉब लगा, 3 साल मैंने कंपनी में जॉब किया। ओके उसके बाद में लिटरली मैं ड्रेन आउट हो चुका था, 48 kg सिर्फ वजन था लिटरली। ओके मतलब बॉडी अभी क्या ही आप ध्यान दोगे बॉडी को जब आप 12-12 घंटे जॉब करोगे। ओके सो उसके बाद में जब मैंने एक्चुअली इस चीज को स्टडी करना शुरू किया वो था लॉकडाउन। तब मैंने अमेज़न में कुछ तो पोस्टिंग निकली हुई थी जहाँ पे वो इंटर्नशिप दे रहे थे। ठीक है इंटर्नशिप काइंड ऑफ, तो वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे था, ऑन रोल तो था ही नहीं। ऑन रोल कॉन्ट्रेक्चुअल वो तो हमें कभी नहीं समझता था। बट मैं क्या करता था ना, लॉकडाउन में 2 चीजें मैंने बहुत अच्छी करी, ऐसा लगता है मैंने, मतलब उस टाइम पे मुझे क्या हुआ आई डोंट नो, बट मैंने बुक्स पढ़ी। ओके नाइस। और बुक्स मैंने बहुत पढ़ी उस टाइम पे और लर्न बहुत किया। मैंने खुद के पैसे उस समय पे लिटरली बर्न करे कि कैसा होता है ये, आई डोंट नो। मैं जीरो से सीखा क्योंकि उस टाइम पे ना एआई था ना मेरा कोई मेंटोर था, क्योंकि इस फील्ड के बारे में किसी को कुछ पता है क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग। यूएस में उस समय पे वो जस्ट स्टार्ट हो चुका था, पर इंडिया में वो क्रेज भी नहीं था और बूम भी नहीं था। सो दैट्स व्हाई मुझे बहुत मतलब जीरो से सीखा हो, मुझे किसी ने सिखाया नहीं है। सो इसीलिए कहते हैं ना कि मतलब
जो बंदा एक्सपीरियंस होता है, मान लो फिर वो 5 साल का हो 50 साल का हो, वो एक्सपीरियंस के दम पर जो उस फील्ड में या उस चीज में मास्टर कर चुका है कॉलेज में, उसको भी वो बीट कर सकता है लिटरली, क्योंकि उसको पता होता है ये करने से ये होता है, और ये मैंने चीज फेस करी है। सो अमेज़न का मैंने 2019 का बिग बिलियन डेज जो था उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन था एज एन कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन, और उस समय पे मैंने 1 करोड़ का जो बजट था वो हैंडल किया हुआ था। वो भी मुझे मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी उस समय पे। कॉन्ट्रेक्चुअल इंटर्न था मैं बाय द वे, और भगवान की दया से, माँ बाप के आशीर्वाद से, जितने भी मेरे लोग हैं चाहते हैं मुझे, उन लोगों के आशीर्वाद से मैंने ये सब चीजें करी। वहां से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। मेरे जो सर थे, जोशी सर नाम था उनका, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइडेंस किया। बाय द वे मैं तो इंटर्न ही था, सो दैट्स व्हाई they always push me, Sham, you can do it, I know you can do it, but I really know how can I do it because मुझे पता नहीं मैं कैसे करूँ। आप बोल रहे हो, हाँ मैं मान रहा हूँ, बट मानने से नहीं होता है ना, करना भी तो पड़ेगा। So literally that time they were helped me a lot, literally, and अच्छी चीज हुई कि मैंने वो चीज सीखी अच्छे से, क्योंकि मुझे पता नहीं था। वो बजट भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। आफ्टरवर्ड्स मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में से मुझे उन्होंने ऑफर किया था ऑन रोल के लिए, बट सैलरी वाज नॉट ओके फॉर मी, सो दैट्स व्हाई मैंने वहाँ पे 2 साल काम किया। 2 साल के बाद में 2021 में मैंने गूगल ज्वाइन किया। ओके 2021 में मैंने जस्ट रैंडमली अप्लाई किया था। आई एम नॉट श्योर, उनके टोटल 5 राउंड होते हैं, तो 2 राउंड तक भी मैं श्योर नहीं था कि मैं गूगल में। आई वॉज जस्ट नहीं मैं विश्वास ही नहीं रखता हूँ इस चीज पे कि आप गूगल से काइंड ऑफ, क्योंकि मतलब मैं खुद को नहीं समझ रहा था ना, सेल्फ एस्टीम नहीं बोलते, सो काइंड ऑफ मैं क्यों मानूं गूगल मुझे ले लेगा। हाँ दैट्स व्हाई। तो मैं उसको बाद में जब 3rd 4th राउंड आया तब मैं सीरियस होने लग गया, नहीं कुछ तो हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं, बट कुछ तो हो रहा है। सो उसके बाद में मैंने अभी तक का हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ USD 7.5 मिलियन से भी ज्यादा का बजट हैंडल किया हुआ है, रफली 60 CR, एंड करंटली आई एम इन दैट पोजीशन की बहुत बार इन क्वार्टरली बेसिस, मंथली या वीकली बेसिस तो नहीं, बट सुंदर पिचाई सर से भी बात होती है मेरी, लिटरली दे आर कनेक्टेड। हाँ, और पीछे इसके वजह से उनका लिटरली मतलब सैलरी स्लिप वगैरह भी मतलब मिला था मुझे, तो मैंने एज एन मतलब मेरे लिंक्डइन पे भी है वो चीज, अगर आप देखोगे तो कि एक इंस्पिरेशन मिलती है हमें कि हाँ मैंने कहाँ से शुरू किया था, आज मैं किस मुकाम पर आया हूँ। मतलब एक जर्नी जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कि हाँ कुछ अचीव किया है। Of course. Matlab, I'm just thinking, what a story, Shyam. And so let me ask you, what do you think was the quality within you that you think people recognized and they gave you all these chances? What was that thing? Quality in the sense, first of all, to communication. Means I was work with freelancing also in 2023 to 24, 1 year, and I literally closed high paying client in 20 to 30. Wow. Yes. Okay. And मेरा एक एक्सपीरियंस था, as you know, दिवाली is the big celebration in India. So हमारे यहाँ दिवाली चल रही थी 2024 की, एंड मैंने दुबई के क्लाइंट को लिटरली 20 मिनट में क्लोज कर दिया था, एंड दे लिटरली पेइंग मी वेल अप्रॉक्स 7.5 लाख इन जस्ट 20 मिनट। सो आई डोंट नो, मतलब मैं इसको पॉजिटिव पकड़ूं या क्या, मतलब हाँ बट कुछ है, आई डोंट नो व्हाट। एंड सेकंड थिंग इज माय रिजल्ट। ये एक बड़ी चीज हो सकती है, बिकॉज मैं हर बार रिजल्ट ओरिएंटेड ही बात करता हूँ, अगर मैं मेरे सीनियर से भी बात कर रहा हूँ, चाहे किसी से, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप काइंड ऑफ प्रूफ नहीं बोल सकते, रिजल्ट ही बोलेंगे तो बढ़िया रहेगा, कि अगर आप रिजल्ट के साथ बात करते हो तो उस चीज का इम्पैक्ट नेक्स्ट लेवल होता है। तो ये मैं चीज मानता हूँ कि अगर मैं मान लो KPIs की बात कर रहा हूँ, लीड जेन की बात कर रहा हूँ, अगर गूगल में अगर अभी के समय में अगर आप देखोगे तो लीड जेन इन द सेंस कि जो उनके डिजिटल प्रोडक्ट्स है उनको सबसे ज्यादा सेल करना, ये काइंड ऑफ लीड हो गया, उनके लिए सेल हो गया। तो ये चीज में जो सबसे ज्यादा योगदान है वो मैं और मेरी टीम का है। अभी के समय में 8 टीम है मेरे अंडर, ईच एंड एवरी टीम हैव 12+ मेंबर्स। सो ये सब चीजें करते करते ये मुझे लगता है कि हम इस 2 चीजों को मैंने कंसिडर किया है, मैं देखता हूँ उस चीज को ऐसा है।
So communication and result oriented, like you know what Yes. you are working towards, what you can get out of this particular campaign. Yes. right? Yes. So, okay, let's come back to what you're doing today, Sham. So tell me, what are you doing right now? Like, what projects are you undertaking? Which company are you working for, and what is your responsibility today, right now? Okay. So first of all, I am currently working with Google, and गूगल का अभी एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है, जिसके बारे में बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं. ओके, मीन्स ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी आर प्लानिंग टू लॉन्च द AI गवर्नेंस which any government can implement the AI in their website, in their day-to-day life, kind of. Okay. What exactly it mean to say कि मान लो उनकी वेबसाइट है, या तो फिर कोई मान लो पर्सन है, वो अपील कर रहा है कि भाई मेरा ये काम होना चाहिए. आज सबको पता है कि गवर्नमेंट की वेबसाइट कैसी है. आई डोंट वांट टू से, राइट, बिकॉज देयर हैव एंड सो मच बर्डन ऑफ काइंड ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस पीपल्स कि जो ऑलरेडी उस पे ऑलरेडी है, रनिंग है. सो दैट्स व्हाई कभी कभी साइट क्रैश करना एंड ऑल द थिंग हो जाता है. बट यही चीज अगर हम AI को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये चीज बहुत ज्यादा हद तक, नहीं इमीडिएट नहीं होगा, बट एक अच्छे खासे समय के बाद वो बहुत ज्यादा हद तक एलिमिनेट हो सकती है, ताकि उस चीज पे बर्डन है और लोगों का जो एग्जिस्टिंग काम है वो भी स्मूथली हो जाए. तो अभी उस चीज पे हम वर्क कर रहे हैं. सेकंड थिंग, मैं एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम कोर्सेज भी देते हैं. गूगल के कोर्सेज होते हैं, ओके, काइंड ऑफ. तो कोर्सेज के जो भी इंटरनल मार्केटिंग के कोर्सेज है, ओके, मतलब सर्टिफिकेशन भी मिलता है उसका. तो उनके जो इंटरनल क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद में इंटरनल जितने भी काइंड ऑफ वीडियोस और जो भी होता है इंटरनल, तो वो सब मैं बना. अभी फिलहाल में ये 2 प्रोजेक्ट मेरे पास है जो मेजर है. उसमें से जो मैंने पहला बताया AI गवर्नेंस, वो सबसे क्रूशियल है, क्योंकि हम प्लान कर रहे हैं कि 4th क्वार्टर में 2026 में हम उसको लॉन्च करने वाले हैं. और उसके लिए मैं बहुत सारी कंपनियों के साथ टाई अप भी हूँ, काइंड ऑफ. सो ऐसे सब चीज़ें चल रही है. करंटली मेरा रोल यही है कि मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ गूगल में. And second thing, I am currently working as a Google executive and handle 8+ teams with individual team having 12+ members. That's amazing. That's great. That's great to know. So, in this role, Shyam, so how do you define success? Okay. I know you must be working with KPIs like return on ad spend or CPA, and all those other marketing metrics. But especially with AI wave and everything, does this measurement change, or is it the same kind of KPIs or success metrics? I have a very different answer on that particular question, because देखो, टर्म्स तो वही रहेंगे, बस उसका मतलब इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट या इन टर्म्स ऑफ एंड पॉइंट वो डिफरेंट हो सकता है. एग्जांपल मैं देता हूँ आपको. अभी देखिए कि मैंने बोला कि चारू, आई वांट एन दिस प्रोडक्ट, ओके, एंड आई वांट एन सेल फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ओके. इस टर्म में हमारा ROI क्या रहेगा कि हमने XYZ अमाउंट ऑफ ये प्रोडक्ट सेल, ठीक है. मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या हो गया कि भाई हमने इतना स्पेंड लगाया, हमें ये मिला, ठीक है. बट अगर मैं मान लो कोई सर्विस की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट नहीं है अभी, तो अभी सर्विस है. तो चारू, आई वांट एंड सेल माय सर्विसेज एंड आई वांट एंड रिजल्ट. तो इस केस में क्या हो रहा है, रॉस की जगह पे आएगा लीड, बरोबर, कि भाई आपने XYZ अमाउंट ऑफ लीड, XYZ अमाउंट ऑफ सेल जनरेट करी है, बट आई डोंट वांट ओनली सेल, आई वांट क्वालिटी सेल, I want quality lead. Okay, kind of. बरोबर. तो इस टर्म में हम क्या काउंट कर रहे हैं, होगा तो रॉस ही, उसको भी रॉस ही बोलते हैं. बट इस टर्म में क्या हो रहा है कि हम पर्टिकुलर सेगमेंट को पकड़कर उसका रिजल्ट देख रहे हैं कि हाँ, इस महीने में हमने 50 सेल जनरेट करी है, उसमें से क्वालिटी सेल 30 थी, राइट, बरोबर, काइंड ऑफ. तो ये चीज जो अपना KPI होता है वो तो सेम ही होता है, बस उसके जो रिजल्ट होते हैं उसके पैरामीटर्स अलग अलग हो सकते हैं. वो कभी चेंज नहीं होंगे. चलो हम KPIs भले ही चेंज कर दे,
बट केपीआईज जो है वो ट्रेडिशनल वे में भी वैसे ही चलते आ रहे हैं, वैसे, जिसको हम हाँ। आज तक बोलते ही आ रहे हैं कि हाँ Yeah. सीपीसी मतलब ये कॉस्ट पर कन्वर्जन, और सीपीआर मतलब कॉस्ट पर रेट, और कितने क्लिक्स मिले, ओवरऑल क्लिक्स कितने हैं. Yeah. ओके, सो ये ही चीज है जो हम कभी बदल नहीं सकते, बट एंड रिजल्ट में भी वेरी Very, because at the end of the day, you want to know, right? For every dollar spent, what you are getting, right? Whether it's service, right. whether product, whether whatever the result. But you want to know if I'm spending X, what I am getting out of that, right? Yes, Okay, 100%. that's perfect. That's perfect, Sham. So now we will go to the second section, which is a more interactive session. And we will pull a card for you. And let's see what you have to say about that card. So here it is. Okay, so I am going to randomly pull a card for you, Sham. And Okay, let's see what comes out. hope for the good one. Here you go. Okay. Okay. The community card. Okay. And Okay. by that, I mean it could be a community like a client community, it could be community within the company, right? It could be the community you are working with, like your partner networks, agencies. So, all Okay. in all, what connections you make, what is your tribe, right? And what level of loyalty, or people who are loyal to you, who are close and loyal to you or your customers. But please Okay. tell us, community kya, what does that mean to you? Okay. In So marketing. for me, community in the sense what I exactly earn in my life. What it mean? When I was joined in Google, that time I just involved in 2 projects at that time. Okay. So company literally burdening on me कि श्याम ये करना है, ये करना है, ये करना है. Okay, I got it. I got your point, not an issue. But at that time जो मैंने community build करी थी in terms of जिस टाइम पे मैंने बाहर के लोग हो गए जिनसे मैंने हेल्प मांगी थी, एंड इंटरनल कंपनी के भी जो लोग थे, कि मुझे लगता है कि ये जो कम्युनिटी मैंने बिल्ड करी थी वो आज के समय में भी इंटैक्ट है. क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने जो भी आज तक सफर मतलब मुकाम हासिल किया है, सफर जो भी था मेरा, उसमें इस कम्युनिटी का सबसे बड़ा रोल था कि जिन्होंने मुझे हर बार पुश किया है. उनको लगता है कि हाँ श्याम, यू कैन डू इट, एंड यू लिटरली नेल्ड इट, नॉट एन इशू, नेल्ड इट. सो उन सब लोगों का कहे दिल से शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे हर बार पुश किया है इस लिमिट तक कि जो भी मैं हूँ आज उन सब के वजह से ही हूँ. एंड सेकंड थिंग, कम्युनिटी में उसको भी बोलूँगा कि जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनको भी मैं कम्युनिटी बोलूँगा. तो इस 2 आंसर हुए, एक इंटरनल हो गया, एक आउटसाइडर हो गया. आउटसाइडर इसलिए क्योंकि वो हमें हर बार एक नया एग्जाम देते हैं. मतलब इंटरनल लोगों को पता होता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ठीक है. बट आउटसाइडर ही है जो आपका हर बार एग्जाम लेता है. He or she can always examine you कि what exactly you can pull out from this kind of situation. Yes. ये है, मुझे इसका ये चाहिए. तो ये तो आज तक अपन ने किया ही नहीं. So I want outside, think outside of the box. कि हम इससे बाहर क्या सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लाइक दैट. तो वो एक बेस्ट चीज है कि हमें हर बार सीखने को मिलता है. सो वो एक कम्युनिटी बेस्ट है जो हमने अचीव करी, मैंने अचीव करी है. That's amazing. That's amazing. So one community you can say ki, which is Exactly. always by you, right? Always supporting Yes. you, no matter what you do, always standing by you, Yes. always motivating you. The other aspect of community is that always challenges you, right? With new projects, with new, challenges, as I said. So that kind of makes you grow, right? Yes. Literally, 100x. Yes, absolutely. Okay, perfect. So the next section here is I'm going to ask you to give me your best hand. All right. What that means is you pick 3 cards, any 3 cards out of this Marketing Tarot deck, and tell me
why and how you use these three cards in all the projects or whatever problems that you face from a marketing point of view. Okay. Okay. So Yes. these are the cards. You are free Okay. to select three of them. And there's one First more row. card is the funnel, because my personal opinion is a funnel is very important when you create any kind of ad. And मैं ये सबकी बात कर रहा हूँ, चाहे फिर आप मेटा पकड़ो, गूगल पकड़ो, लिंक्डइन Right. पकड़ो, बिंज पकड़ो, एनीथिंग, सब पर फनेल ऐड होगा ही. बिकॉज अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं ये सब पर इम्प्लीमेंट किया और 101% मुझे रिजल्ट आया ही है. और जब बात रिजल्ट की आती है तो मतलब जब आप रिजल्ट देते हो तो आपको कोई छोड़ ही नहीं सकता. Literally old clients also, they are connecting with me and Sham, can you join with us, like that, because Okay. you can search TY Rhino, Yeah. TY RHINO, which is biggest luxury watch brand company, and उनका मैंने डिजिटल मार्केटिंग का काम करके दिया था. They literally ready to approach me like, Sham, you can join me. But I am Right. already indulged with Google, so how can I join with you? And you literally not sufficient for my salary and all the stuff, so that's why this is the way. So, but Okay. मेरा मोटिव वही था कि जब आप फनेल सिस्टम के साथ जाते हो ना, तो एंड ऑफ द रिजल्ट वेरी गुड, 101% वेरी गुड. बिकॉज हमें पता है कि हमने इन पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट किया था, ये चीज अभी मिडल में आएगी और बॉटम में एक्सपेक्टेड रिजल्ट यही आएगा. फिर इसलिए Know the flow basically. You know Yeah. where it's starting and what result you're वेयर going to इज get. एंडिंग. Yeah. Yeah. कि हमें किस वे में जाना है, अगर ये हुआ तो ये होगा, ये नहीं हुआ तो ये होगा, काइंड ऑफ. Right. अगर Right. फनेल Okay. सिस्टम नहीं रहेगा तो इनमें से एक भी चीज वर्क नहीं करेगी प्रॉपरली. क्योंकि Okay. मैंने अगर फनेल सिस्टम एलिमिनेट कर दे और डायरेक्टली हम लीड जेन या सेल्स कैंपेन अगर लाइव कर दे तो डायरेक्टली उसका आरओआई निकलेगा ही निकलेगा ही नहीं. सो फनेल सिस्टम इज इम्पोर्टेंट. सेकंड थिंग इज द कैंपेन. Okay. फनेल के बाद में जो सेकंड चीज आएगी वो है कैंपेन. बिकॉज कैंपेन में हमने जो भी चीज अभी तक सिर्फ एनालाइज की थी, हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, वो एग्जीक्यूट होगा द कैंपेन में. कि हमने सोचा हम ब्रांड अवेयरनेस रन करेंगे टोफू में, टॉप ऑफ द फनेल में ब्रांड अवेयरनेस रन करेंगे. अभी ब्रांड अवेयरनेस के बाद में हम मोफो में मतलब मिडल ऑफ फनेल में आएंगे एंगेजमेंट पर. ये भी हो गया कैंपेन का तरीका. और अभी बॉटम में बोफो में हम आएंगे लीड जेन, अगर उनको लीड चाहिए या सेल चाहिए, व्हाटएवर इट इज. ओके. सो अभी इन सब फ्लो में कैंपेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है. और Yes. सेकंड चीज होती है कि हर 15 दिन में मीन्स हाफ मंथली मतलब बाई वीकली में अगर आप क्रिएटिव जो होते हैं वो अगर चेंज करते हो तो आपका रिजल्ट 10x भी होता है. दिस इज माय पर्सनल. That's a great tip. Huh. हाँ. Okay. ये मैंने मतलब खुद मैं करता भी हूँ, मैं सबको गाइड भी यही चीज से करता हूँ कि यस यू कैन डू इट एंड यू विल गेट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट. क्योंकि एक ही चीज देख के अगर फिर वो चाहे लीड जेन हो, हर कोई भी कैंपेन हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर एनी काइंड ऑफ कैंपेन. आप कोई भी कैंपेन लो, अगर आप 15 दिन में अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, आप 7 दिन में भी चेंज कर सकते हो. यू विल ब्लो योर माइंड. दिस विल ब्लो योर. This is the best. And is this Shyam? Is this on any platform or a particular channel or a particular No, platform or This- any platform? This will any platform. This will work in any platform. Because बार बार अगर वही कस्टमर वही चीज देखेंगे तो वो भी बोर हो जाएंगे. This is called a boredom, right? Okay. So that's why which is not a good thing. अगर उसको भी अगर हम भी रोज एक ही खाना खाएंगे तो कैसा होगा, That's true. right? Yeah. So that's why variation is important. जब हम वैरायटी ऑफ सर्व सामने रखेंगे तो उनको भी पता है नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए. Simple. Now we will go with the third and very important card, which is the ROI. Oh, Best. of course. इसको मैं बोलूंगा बेस्ट. Before that, I'm just going to show you one more line, just in case you Yes. have anything from here. But if you want to still go with ROI, that's good. I will go with the ROI. Because see, Perfect. first we select the funnel, which is the base. Second, we will go with the campaign, which is the second base. And now the top.
every business, every organization, every system wants an end of the result, which is ROI. Simple. And my biggest KPI is ROI. Or ROES, return on ad spend, or return on investment. What kind of saying we can say? Not an issue. But ROI is important because जब भी आप इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. कोई ब्रांड है, ठीक है, मान लो उसका नाम है XYZ, ठीक है, उसको हमने स्क्रैच से जब शुरू किया था, फनेल भी लगाया, कैंपेन भी लगाया, ओके, बट वो ब्रांड ग्रो हुई है, ये हम कैसे कंसिडर करते हैं? फनेल से तो कंसिडर होगा नहीं, कैंपेन से भी वो कंसिडर होता है नहीं. तो ब्रांड एग्जैक्टली ग्रो हुई है. इस टर्म का अगर कोई KPI है तो वो है ROI. सिंपल. ROI के अलावा ऐसा कोई KPI है ही नहीं. मतलब आपने 1 मिलियन लगाए, ओके, $1 million spend किया, you spent $1 million and I want an ROI from particular $1 million. Yes. फिर वो आप मुझे मंथली बेसिस पे बताओ या वीकली बेसिस, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम. आई वांट ROI कि मैंने आपको इतना दिया है, आई वांट एन ROI. एंड इसी ROI के बेस पर आप कंसिडर कर सकते हो कि दिस ब्रांड इज टोटली नेक्स्ट लेवल. मतलब ये टॉप लेवल पे पहुंचे है, मिड लेवल पे है, या अभी भी स्टार्टिंग फेज में है. इस सब का आंसर आपको ये 3 जो मैंने कार्ड बोले, ये तीन अगर आपके पास है, आपको आंसर मिलेगा. और वो आप किसी भी चीज में इन्वॉल्व करो, फिर वो चाहे B2B हो, B2C हो, C2C हो, चाहे स्टार्टअप इनोवेटिव कंपनीज हो, चाहे फिर SaaS बेस्ड कंपनीज हो, एड टेक हो, एजुकेशन लाइन हो, रियल एस्टेट हो. लिटरली आई एम वर्क विद ऑल काइंड ऑफ. एंड मैंने ये 3 चीज मतलब उन पर इम्प्लीमेंट किए. आई गॉट इन 101%. Yeah, actually that was my next question, Shyam. Like, do these 3 cards, they apply, and I'm going to show these 3 cards, do they apply on all types of companies, like even a startup company, a mid-size, a large size? For example, I don't know, like for a startup company, do you think this funnel campaign ROI cycle is easy? Like, I think it's a little bit difficult for a startup to immediately measure ROI because, you know, they have to get the brand messaging out and everything. What do you think? What is your approach in that? In my way, in my opinion, first of all, yes, this is maybe hectic in kind of, but अगर हम इस वे से जाएंगे तो हम अच्छे खासे टाइम तक टिक पाएंगे मार्केट में. बिकॉज हम होना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा टिकना इम्पोर्टेंट है. मार्केट में बहुत सारे आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज है, दे सर्व वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ. आप कुछ भी बोलो इस चीज को कि हम सर्विस देते हैं ज्यादा, हम आपको लीड देते हैं ज्यादा. कोई ऐसे भी क्लेम्स करते हैं कि लिटरली हम आपसे ₹1 भी नहीं लेंगे एंड वी विल प्रोवाइड योर लीड्स काइंड ऑफ. बट अगर हमें स्टैंड आउट करना है तो ये 3 चीज ही इम्पोर्टेंट है. इसके बाहर की कोई चीज ही नहीं है. कैसे? अगर मान लो कोई एक स्टार्टअप है, उन्होंने फनेल सिस्टम बनाया जो कि इंटरनल होता है, बरोबर, कैंपेन बनाया है, कैंपेन में उनको क्लाइंट आते हैं, ठीक है. अभी ROI क्या निकला कि हमने स्टार्टअप किया है, हमारे पास XYZ अमाउंट ऑफ टीम है, और मैं खुद भी एक मान लो ऑनर हूँ, ये हूँ, MD हूँ, और मुझे अभी लीड चाहिए, नए क्लाइंट्स चाहिए. तो मैंने फनेल एंड कैंपेन के थ्रू लीड्स लाए हैं, मैंने क्लोज भी किए. आज के समय में मेरे पास 10 क्लाइंट है. ईच एंड एवरी क्लाइंट पे मी रियली वेरी वेल. सो नाउ ROI इज रियली गुड. ओके, या दैट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड. बट मैं मानता हूँ कि इस चीज को टाइम लगेगा. 1 डे या 1 महीने में होने वाली चीज नहीं है ये. बट अगर हम इस वे में जाएंगे तो आपको 101% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा. यस. इसके बाहर का कोई ऑप्शन ही नहीं है आपको, क्योंकि ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मतलब चीज को मेजर करने के लिए. तो आप कुछ भी करो, कैसे भी करो. That's I agree. I think these are, you know, one of the 3 most important cards, especially for if you want to measure something, right? Like as you said, performance measure karna hai, or you have to measure the results.
then Yes. this, I think these are the three best. And you have to ask me a question also, Sham, why choose you? Because I am performance marketer. Yes. No, I तो knew the मेरे answer to that question. मेरे दिमाग में वही होता है. I want answer. I don't want excuses. I want answer कि ये क्यों नहीं हुआ. Because I want Yeah. ROI. Yeah. Simple. Yeah. So that's why मेरे माइंड में वही होता है कि हाँ ये हुआ तो ये हो गया, ये हुआ तो ये हो गया. Okay. I Yeah, know. no. Actually, that makes me think, because now we are going to the next session. Shyam, next Yes. segment is very interesting because you are a performance marketer. Our previous guest has left a question which I'm going to ask you, and it's going to be a very interesting question, especially because you are a number-driven person. And Sure. we will move to our next session, which is almost like the last session, you can say, but we'll talk about it. So, Sure. Our previous guest, Shyam, actually asked this question, and he is also, of course, a marketing strategist, and he specializes in AI-based marketing. So AEO, GEO, right? Got it. Like SEO, right? It's a new term that is now being used for AI engines. So he asked me to ask the next guest, how do they focus on the human component in marketing, right? And how do they make sure that this human element is not ignored? Like, yes, everything is working, the numbers are working, but that human aspect, especially in the age of AI, how do you maintain that human component? So what is your answer to that? Nice question, by the way. First of all, in today's generation, AI is important. I agree with it. But when I was started as I already shared my journey. At that time, no AI. Okay. So मैंने जो खुद से सीखा है, मैं इसी यही चीज से बता सकता हूँ कि AI is good. AI can solve the problem 50 to 60%, but not eliminate 101%. Why? Because if we want to generate a lead, AI can make mistakes, but human won't. Okay? Because that particular is a learning program, not particular human. Human is not a learning program. We are a human, as terms said it would be. But best part यही है कि अगर हम कोई भी चीज में AI इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा बहुत अच्छा सा फायदा होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है. बट हमें उस पर रिलाई नहीं कर सकते 101%. बिकॉज मैं जैसे भी मैंने अपनी जर्नी बनाई है कि मैंने जब से AI आया है तब से उस चीज को भी इन्वॉल्व किया है, मेरी टीम भी इन्वॉल्व करती है, उसको कंज्यूम करती है, अब्यूज करती है, ऑल दस थिंग्स. बट हमने बहुत सारे टर्म्स में ये भी चीज नोटिस करी है कि स्टार्टिंग में हमको रिजल्ट आए हैं, बट बाद में वो रिजल्ट इतने ड्रास्टिक ड्रॉप हुए हैं कि ROI भी नहीं निकल सकता उस चीज का. सो दैट्स व्हाई AI नीड्स टू बिल्ड अप, AI needs to cope up with human being. मैं मानता हूँ कि वो दिन भी दूर नहीं है कि हम 101% रिलाई कर सकते हैं AI पर, बट नॉट नाउ. 101% नॉट नाउ. इफ मैं अगर पर्टिकुलर मेरी बात करूँ तो मैं इस चीज को ऐसे लूंगा कि मान लो कोई इंस्टाग्राम बड़ा कोई फिल्म स्टार है, सेलिब्रिटी है. ओके, आप उनका जो पोस्ट होता है उनके नीचे का जो भी कैप्शन होता है उसको कॉपी करो. ओके, चैट जीपीटी पर जाओ और उसके नीचे एक चीज डालो कि इज दिस डिस्क्रिप्शन इज एसईओ ऑप्टिमाइज्ड और नॉट. आपको आंसर मिलेगा यस, इट्स ऑप्टिमाइज्ड. ओके, सो हमने AI का इस्तेमाल अगर सही चीज से किया तो हमें रिजल्ट भी मिलता है. अगर वो एसईओ ऑप्टिमाइज है, इसका मतलब क्या है कि वो गूगल पर भी शो करेगा, गूगल पर भी रैंक करेगा. राइट. ओके, और अगर हम पर्सनल देखने जाए तो which is not optimized, क्योंकि हमने उस चीज को इतना सीरियसली लिया ही नहीं. सही है. तो ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर हम ऑप्टिमाइज करें, उस चीज को उस वे में लेंगे, AI को ऐसे में लेंगे, तो बहुत अच्छे से फायदा होगा. दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन. सेकंड थिंग, अभी के समय में अगर आपको पता होगा कि AI बहुत सारे टर्म्स में सिर्फ फोटोज ही नहीं, क्रिएटिव्स ही नहीं, ऑडियो या रील भी बनाते हैं. बरोबर. तो डिजाइनर का काम तो आसान हो ही गया है, और बहुत सारे डिजाइनर्स पे मतलब ये भी हो गया है, आफत भी आ गई काइंड ऑफ. सो दैट्स व्हाई ये चीज भी बहुत अच्छी भी है और बुरी भी है.
क्योंकि उन्होंने भी हार्ड स्ट्रगल किया है, कब से उन्होंने क्या शुरू किया होगा, उनको क्या आता है क्या नहीं, एआई को आता है नहीं, अपने को नहीं पता है, एआई को हम बता कुछ और रहे हैं, वो दे कुछ और रहा है, ये भी चीज हम अलग से है, वो तो अलग ही multiple times हाँ, there is a disconnect, you know. हाँ, तो फिर तो वो चीज सही नहीं है, क्योंकि हम डिजाइनर को बोल सकते हैं कि भाई मुझे ऐसा ऐसा सिनारियो है, ऐसे ऐसी चीज चाहिए। मैं एज अ डिजिटल मार्केटर, मेरे डिजाइनर को तो बस यही एक मीटिंग होती है तो मैं बस यही बोलता हूँ कि मेरे दिमाग में बस इतना ही है। डिजाइनर तुम हो, मैं नहीं हूँ डिजाइनर, बट मेरे दिमाग में क्या है, मैं बस इतना ही बता सकता हूँ कि मुझे इतना दिख रहा है, इसके बाहर का मुझे नहीं दिख रहा है। बट डिजाइनर को वो चीज दिखती है, एआई को कैसे दिखेगी बताओ? आप बोल के भी कैसे बताओगे, वो बताओ। पॉसिबल ही नहीं है वो चीज। Possible is not possible. हाँ, इसलिए ह्यूमन इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फार बेटर देन। दिस इज माय आंसर। That's great. That's great. I think I agree with you, Shyam. I think we are not. AI is a good tool. It's a good assistant, but it cannot replace the human brain. It can definitely not. At least not today. Again, we don't know about later. But okay, now after our conversation, do you have anything in mind that you want to ask the marketing community or other people who are in marketing? Any opinion or any question, anything? Definitely. My first question is, if we launch any ad, okay, so why there is no any particular ROI stable in consistent 7 days? Did you get my point? As in, why it varies every second? Is that what you're saying? Yes. Because see, अगर हम कोई भी कैंपेन लाइव करते हैं, ठीक है, तो इस सिनेरियो में हमारा तो जो पैसा बर्न हो रहा है वो तो हो ही रहा है, ठीक है, बट जो उसका रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट नहीं है, बरोबर, क्योंकि देखने वाले लोग भी उतने ही हैं, हमारा टारगेट ऑडियंस भी वही है, जिनको देखना है वो तो देख रहे, जिनको एक्शन लेना है वो एक्शन भी ले रहे। That is a good question. Yeah, no one has ever thought about that. Yes. But is it first 7 days, or you're asking like for long term, like whatever for the whole period? No. See, why I am saying 7 days? Because starting के 3 दिन तो वो तो लर्निंग फेज में होता है, तो मैं उसको काउंट ही क्यों करूँ? ठीक है, चलो छोड़ दो। आगे के जो 4 दिन होते हैं वो सबसे क्रूशियल होते हैं। इसी 4 दिन में डिसाइड होता है कि आपका ये अवार्ड विनिंग कैंपेन है या डिजास्टर। 7वें दिन में आंसर चाहिए, ऐसा मतलब कोई भी हो, चाहे फिर मैं अगर इस मंडे की बात कर रहा हूँ तो अगले मंडे तक मुझे आंसर चाहिए, काइंड ऑफ। ओके, क्लाइंट तो ये बरोबर, एक वीक की बात होती है यहाँ पे, मैं महीने तक वेट ही नहीं कर सकता, फिर वो स्टार्टअप हो, क्लाइंट हो, कुछ भी हो, बरोबर। तो फिर इन 7 दिनों का जो भी डाटा है वो स्टेबल नहीं होता, तो ये हमें कहीं ना, और इस चीज में अगर मैं कहूँ तो गूगल बहुत ज्यादा स्टेबल है। अगर आपने गूगल एड्स देखी होगी तो उनका ROI स्टार्टिंग के दिन से, उनका लर्निंग फेज 1 या 2 दिन का ही होता है बाय द वे, ओके, कई किसी केस में तो 7 घंटे भी होते हैं, 6 से 7 घंटे खत्म होता है लर्निंग फेज। तो इस केस में 3rd से 5th 6th 7 डे तक कभी कभी हमें बहुत अच्छे ROI मिले हैं, कंसिस्टेंट ROI मिले, बट ऑल अदर प्लेटफॉर्म लाइक मेटा, रीच, लिंक्डइन, वहां पे नहीं मिलते, ये चीज बहुत ज्यादा वैल्यू। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मेंटेन हो। फिर इस चीज में आप ऐसा नहीं कर सकते कि ड्रास्टिकली बजट बढ़ा दिया, वो भी नहीं कर सकते आप। 7 दिन में क्या ही बजट बढ़ाओगे, 7 दिन में क्या ही समझ में आ जाएगा, ऐसा है ना, तो वो एक प्रॉब्लम। So maybe it is not a marketer's problem, it is a algorithm or the system that you are working with, because as you said, okay, Google is stable, others are not as stable. Maybe that's a system issue. But नहीं, सिस्टम इशू भी होगा तो भी we already integrated the AI, so can we question the AI कि भाई I want a stable ROI. As you know, अभी मेटा ने उनका जो AI है वो डैशबोर्ड पे भी इंडल्ज किया हुआ है। Yes. Okay. So you can literally ask them, I want a stable ROI, so give me a particular step-by-step process. That's great, Shyam. I think that will be a very intelligent question for the next guest. Yes. But this was just awesome, Shyam. Thank you so much for all your insights and all your tips and tricks. I think
I think we need to look a little bit deeper in performance marketing, and especially with AI, we have that help with us. Yes. And Yes. I think we can do much better than what we have been doing so far. Sure, So, 100%. Again, Because I am thank you. also AI enthusiast person. I love AI, and literally before this meeting मेरे मैनेजर का कॉल आया था, एंड आज ही मैंने मेरी व्हाट्सएप की डीपी चेंज की. सो शी टेल मी शाम सब तरफ AI, सब तरफ AI. Yeah, definitely. And that's how the approach should be, right? If something new Yeah. comes, you embrace it, you use it, you try it and see what is the benefit, Yes, and not get yes. scared with it and not think, okay, this is going to take my job, ye mera mujhe replace kar dega or something like that, that नहीं the नहीं approach should be देखो, to learn it more. yes. So अभी मैंने prompt engineering नहीं की हुई, but I am really good in prompt. wow. Really good. Because वो चीज हो गई है अभी. I don't know why, but वो चीज हो गई है कि मैं उसको एकदम मतलब एक स्पेसिफिक वे में भी ले जा सकता हूँ, एकदम डम्प वे में भी ले जा सकता हूँ उस चीज को कि उसको समझ में आए. बट Yeah. स्टिल AI is making mistakes. Hmm. Still making mistakes. ऐसा है. I मतलब think सिली it's- मिस्टेक होती है, ऐसी कोई बड़ी मिस्टेक नहीं. सिली मिस्टेक. yeah, and it's still evolving. It has just started, so Ah. I'm sure it will get better. But thank you so much, Shyam, and have a great day, and we'll be in touch. Same to you. Really nice to meet you. मतलब आज तक जो चीज के बारे में किसी ने पूछा नहीं है, जो पहलू खोले नहीं गए, वो चीज जब खोली जाती है तो बहुत सारी चीजें और सीखने को मिलती है. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इस चीज में इनिशिएटिव ले रहे हो, जो कि बहुत अच्छी चीज है कि हमने क्या चीजें देखी है, आगे क्या क्या हो सकता है, और बहुत मतलब मजा आया उस जर्नी में, और आगे भी सीखना है. Okay, great. Thank you. Yes. Okay. Thank you.